हम आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहते हैं, ज़ीरो से, शून्य से ज़िंदगी क्या शुरू किया जा सकता है? आप बोलोगे ये क्या है? ज़ीरो से शुरू मतलब क्या? देखिए ज़िंदगी का है ना बहुत स्टेजेस होते हैं। हम कॉलेज से निकाल के या स्कूल से निकाल के हम लोग जब जॉब के लिए, धंधा करने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, वो बोल सकते हो ज़ीरो स्टेज, एकदम नया। मार्केट में हम नए आए, कामकाज अभी शुरू नहीं किया, करेंगे, मतलब हम ज़ीरो स्टेज पे हैं। फिर मानिए एक नौकरी मिला टेम्पोररी, कुछ दिन किया, उसके बाद और एक नौकरी मिला, उसके बाद और धंधा शुरू किया। ऐसे बिल्कुल वैसे ही हमारे है ना, हमारे स्टेज का स्तर जो है, उस स्तर ऊपर जाता है। 0, 25, 50, 75, 100। 100 मतलब हम सक्सेस की और ज़िंदगी की हर एक मामले में हम लोग ठीक ठाक है, वो है 100। तो ज़्यादातर लोग जो ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं 18 पॉइंट बोलूँगा जो आप लोग जब ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करेंगे तो काम आएगा। थोड़ा सा नोट मुझे बनाना पड़ा, इसलिए हाथ में ये लेके बैठना पड़ेगा, इसीलिए मैं चश्मा लगाया। सबसे पहले ज़ीरो स्टेज क्या होता है? कोई नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं है, जा बाबा, रिलेशनशिप भी नहीं है, कोई डायरेक्शन भी नहीं मिल रहा है। मतलब आप बिल्कुल खड़े हो एक रेगिस्तान के अंदर, चारों तरफ ना कोई दिशा है, ना कोई पानी है, ना कोई मदद करने वाला है, कोई नहीं है। मतलब आपका पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपका कोई प्रेमिक या प्रेमिका नहीं है, आपका कोई डायरेक्शन भी नहीं है। तो यहाँ से आप कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले जो आप काम करोगे, पॉइंट नंबर 1 लिख लो भाई। पॉइंट नंबर 1, एक डायरी रखो। डायरी क्यों? डायरी रखना इसलिए ज़रूरी है, जब भी आप लोग आते हो ना मेरे जैसा कोई किसी का बात सुनने के लिए, हम लेक्चर दे के चले जाते हैं, आप सुनते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भूल जाते हो। तो डायरी लेके अभी जो हम बोल रहे हैं आपको, ये सब लिखो, पॉइंट नोट करो। वीडियो देखने के बाद वो पूरा नहीं होता है, आप पॉइंट लिखो और एक्शन प्लान करो कि क्या करोगे। तुमने क्या सुना मेरे से, या बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, मैं मेरा बात नहीं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग हैं, आप वीडियो सुन रहे हो, मोटिवेशनल वीडियो, आपने सुन तो लिया, सुनने के बाद भूल गया, इसीलिए सुनने के बाद लिखो, लिखने के बाद एक्शन का प्लान बनाओ। अच्छा, अभी जो ये लिख लिया, लिखने के बाद क्या करोगे? मैं अभी पॉइंट नंबर 2 पे आता हूँ। लिखने के बाद पॉइंट नंबर 2 लिखो। पॉइंट नंबर 1 क्या था? डायरी रखो, एक डायरी। पॉइंट नंबर 2 है खुद को सवाल करो। खुद को क्या सवाल करोगे? खुद को सवाल करो कि क्या मैं ज़िंदगी में ऐसा ही रहना चाहता हूँ कि चेंज लाना चाहता हूँ? देखो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो 2 प्रश्न आपने पूछा, कि खुद को पूछा कि मैं क्या ज़िंदगी में यहीं रहना चाहता हूँ, जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ, या मैं थोड़ा बदलाव लाना चाहता हूँ? आपको अंदर से जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? हमसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा, हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास पैसा भी नहीं है। ये सब एक्सक्यूज़ है भाई, बहाने। ये बहानाबाजी शुरू हो गया कि हमसे नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास टाइम नहीं है। नंबर 3, पैसा नहीं है। तो आपके पास टाइम नहीं है, दूसरा आके आपको टाइम देगा? नहीं ना देगा। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? आपकी कोई भाई या फादर मदर आके कर जाएगा? नहीं ना करेगा। तो टाइम तो आपको ही निकालना पड़ेगा, और आपसे ही होगा वो काम। आपका काम दूसरे से नहीं होता है, ठीक है? तीसरा, पैसा नहीं है। पैसा बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन वो पैसा बनाते हैं। वो पैसा बनाते हैं, तो आप जैसा बोलते नहीं रहते हैं
कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर आप ये नहीं करोगे, ये सवाल अगर आप खुद से नहीं करोगे, अब चल रहा हूं पॉइंट नंबर 3, तो एक चीज होगा। क्या होगा? आपका जब आखिरी समय आ जाएगा ना, जो लास्ट 5 मिनट्स ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का जो लास्ट 5 मिनट होगा ना, वो बहुत वेदनादायक होगा, बहुत कष्ट का होगा। क्यों? आपके मन में तब आएगा, मैं जो करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। हम बिजनेस करना चाहते थे, शुरू नहीं कर पाया। मैं कैरियर बनाना चाहता था, लेकिन पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं किया, इसलिए थोड़ा बहुत नौकरी कर लिया, लेकिन अच्छा नौकरी कर नहीं पाया। ये आपके मन में अफसोस हो रहा है। पूरा जिंदगी का चित्र सिनेमा जैसा आपकी आंखों के सामने चल रहा है। आप अफसोस कर रहा है कि हमसे हुआ नहीं, हम नहीं कर पाए, हुआ नहीं हमसे। बोलो कितना दुखदायक बात है ना। आप बोलोगे हम रिलेशनशिप बनाना चाहता था, रिलेशनशिप ठीक से हुआ नहीं। काहे को नहीं हुआ भाई? सब दोष उसका था, आपका भी तो दोष था ना। तो ये सब अनुशोचना, ये सब पश्चाताप, ये सब जो आप करोगे, आप जो रिग्रेट करोगे मरते वक्त, मरने के समय में, वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आप अभी से खुद को सवाल करो कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे कि चेंज होगे। तो तीसरा पॉइंट था कि हमारा जो आखिरी टाइम आएगा जिंदगी का, उस समय हमें पश्चाताप नहीं करना पड़े। ये बदलाव जो हम लाना चाहते हैं, कब से आएगा? किस चीज से शुरू करेंगे बदलाव? सबसे पहले माइंडसेट को चेंज करो। विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम मतलब सबको दोष देना। परिवार ने कुछ नहीं किया, फैमिली सपोर्ट था नहीं, मेरा लक खराब है। ये सबसे खराब बहाना है कि मेरा लक खराब है, मेरा भाग्य खराब है। मेरा एक दोस्त था, छोटे उम्र से बूढ़े होने तक, आज तक हर बार बोलते रहा कपाल कपाल। बंगाली है इसलिए कपाल नहीं बोल सकता, कपाल बोलता है। कपाल कपाल, हमारा कपाल तो खूब खराब। तो कपाल खराब बोलते बोलते वो कुछ ट्राई ही नहीं किया। वो इंतजार किया कि कपाल कब अच्छा होगा, भाग्य कब अच्छा होगा, तो ही जाके वो कुछ करेगा। समझा ना? तो ये विक्टिम माइंडसेट, ये पॉइंट नंबर 4, ये विक्टिम माइंडसेट, इसको बंद करो। दूसरों को दोष देना कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, मेरा लक खराब है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब बोलना छोड़ो। 4 नंबर पॉइंट, शून्य से शुरू करना चाहते हो तो। अब सवाल आता है, सबसे पहले क्या करोगे? माइंडसेट तो चेंज कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद खुद का वैल्यू बढ़ाओ। खुद का वैल्यू बढ़ाने का ट्राई करो। कैसे करोगे? ये पॉइंट नंबर 5, खुद का वैल्यू बढ़ाओ। कोई नया स्किल, कोई हुनर, हुनर बोलता है ना हिंदी में, कोई नया स्किल सीखो। जैसे मैं इस उम्र में एआई सीख गया। बहुत जवान जवान लड़का लड़की से मैं एआई में प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सीखने का एक इच्छा था कि नया क्या आया भाई, चलो देखते हैं। खुद को अपडेट करो, अपडेट रखो, नहीं तो शुरू नहीं कर पाओगे। तो एक तो स्किल बढ़ाओ, दूसरा डिसिप्लिन लाओ खुद की लाइफ में। डिसिप्लिन कैसे लाओगे? एक दिन तुम सुबह 8 बजे उठते हो, एक दिन 11 बजे उठते हो, एक दिन उठते ही नहीं हो, शाम को उठते हो, ये सब छोड़ो। एक दिन सिगरेट पीते हो और ठीक करते हो कि आज से छोड़ दूंगा, कल फिर से पीते हो, तो ऐसा डिसिप्लिन नहीं चलेगा। जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ और कैरेक्टर को ठीक करो। लोगों का भला करो। कोई भी लोग, मतलब तुम्हारा कोई भी लोग, तुम उसको जानो या ना जानो, कभी कभी हेल्प करो, मदद करो। उससे क्या होता है? कैरेक्टर में शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण। एक प्यार बढ़ता है अंदर। अंदर जब प्यार बढ़ता है तो कैरेक्टर अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो आपने वैल्यूएबल पर्सन बन गया, ये स्किल बढ़ाया, डिसिप्लिन बढ़ाया, कैरेक्टर ठीक किया। अभी देखो, अभी तुम्हें स्टार्ट करना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करोगे? जिंदगी में तो बहुत सारी चीज है, तुम शुरुआत कहाँ से करोगे? जिंदगी को, अभी पॉइंट नंबर 6, लाइफ ऑडिट। जिंदगी को देखो। जिंदगी में 4 चीज होता है। एक होता है कैरियर, एक हेल्थ, एक रिलेशनशिप,
चौथा फाइनेंस मतलब पैसा। समझ गए ना? जिंदगी को 4 भाग में, 4 डिवीजन में डिवाइड करो, 4 भाग में भाग करो। क्या क्या? ये लाइफ ऑडिट पॉइंट है, 6 नंबर। क्या क्या? कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड फाइनेंस। तुम देखो हर एक चीज में 10 आउट ऑफ 10 कितना दोगे? तो मानो कि कैरियर में 10 में 3, हेल्थ में 10 में 7, फिर रिलेशनशिप में 10 में 6, फिर फाइनेंस में 10 में 4, ऐसा कुछ दिया। तो तुमको ठीक करना पड़ेगा कौन सा एरिया को तुम पहले अटैक करोगे। अटैक का मतलब है कौन सा एरिया को हम सबसे पहले हैंडल करेंगे। तुमने देखा कि कैरियर में तुमको या आपको मिल रहा है 10 में 3, मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूवमेंट करने का बहुत ज़रूरी है। तो अब कैरियर को अटैक करो। सबसे पहले कैरियर को हम हैंडल करेंगे। अभी आपने सब्जेक्ट तो चुन लिया आपका कैरियर, लेकिन करोगे कैसे? हर रोज का रूटीन क्या होगा आपका? देखो सबसे पहले सुबह उठ के, ये पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 ये है डेली रूटीन। डेली रूटीन क्या करोगे? सबसे पहले सुबह उठ के तुम्हारा आज का गोल क्या है वो नक्की करो। वो नक्की करने के बाद उस गोल के ऊपर काम करो, 1 घंटा 1.5 घंटा डीप वर्क, कंप्लीटली इन्वॉल्व होके काम करो। उसके बाद छोटा सा एक ब्रेक लो और उसके ब्रेक के बाद मेडिटेशन करो। सबसे पहले गोल फिक्स करो आज क्या करना है, उसके बाद आप डीप वर्क करो, डीप वर्क उसी चीज़ पे जो आपने गोल, आपने जो नक्की किया, ठीक किया, जो चुना, उसके ऊपर डीप वर्क करो। उसके बाद ब्रेक लो, ब्रेक के बाद मेडिटेशन करो, उसके बाद फिर डीप वर्क करो, फिर से एक बार डीप वर्क करो उसके बाद, और आखिर में शाम को या रात को रिव्यू करो। रिव्यू मतलब समीक्षा, समीक्षा करो। उसका दूसरा भी एक शब्द है पर्यालोचना, मतलब आप देखो अपने पूरा दिन आपका कैसा गया वो देखो, और नेक्स्ट डे उसको फिर रिपीट करो, उसको फिर रिपीट करो। लेकिन ये जो आपने प्लान बनाया हर वक्त वो सही नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ आ जा सकता है। उसमें एक चैलेंज होता है, एक प्रायोरिटी आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी शायद आपको प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा। कैसा होता है? पॉइंट नंबर 9, कब आपको प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा? प्रायोरिटी मतलब आपका जो आपने जो लिस्ट बनाया आज ये करना है, उसमें बाधा आ सकता है। तो कौन सा बाधा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। ये है पॉइंट नंबर 9। एक है फैमिली इमरजेंसी, उसको तो आप टाइम देना ही पड़ेगा। फैमिली इमरजेंसी जो है उसको आप टाइम देना पड़ेगा। फिर है रिलेशनशिप, उसमें भी कोई खतरा आपको दिखे तो आप सब कुछ छोड़ के वहाँ टाइम दो। और प्रैक्टिकल डिसीजन लो, प्रैक्टिकल कि मुझे कैरियर में मैं काम कर रहा हूँ वो करूँ कि फैमिली इमरजेंसी आया कहाँ जाऊँ मैं। तो मैं बोलूँगा कि फैमिली इमरजेंसी को आप टाइम दो। ये पॉइंट नंबर 9 था कि अगर कोई बाधा आए कौन सा बाधा में आपको टाइम देना चाहिए। लेकिन और एक चीज़ मैं बता के रखता हूँ, 9 नंबर पॉइंट हो गया। अभी पॉइंट नंबर 10 कि देखिए पैसा, हम लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा से मेंटल पीस आता है ना। पैसा अगर होगा तो आप थोड़ा सा अच्छा डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपका माइंड के पीछे कोई टेंशन नहीं हो, आपका एक स्टेबिलिटी रहेगा और आपका मेंटल पीस रहेगा। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ ध्यान रखना, इतना जो मैं कितना पॉइंट बोला अभी तक, 10 पॉइंट बोला, ये जो 10 पॉइंट मैंने बोला सब कुछ फॉलो किया, सब कुछ किया ठीक ठाक, लेकिन फिर भी याद रखना 1 महीने में कुछ चेंज नहीं होगा। आप जो 0 से शुरू किए हो ना, वो महीने में आपका परिस्थिति बदलने वाला नहीं है, महीने में आपका परिस्थिति बदलने वाला नहीं है। तो पॉइंट नंबर 11, एक्सेप्ट रियलिटी। आपका जो वास्तवता है, जो अभी का जो हाल है आपका, उसको स्वीकार करो। एक्सेप्ट रियलिटी, वास्तवता, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो जो भी है उसको पहले एक्सेप्ट करो। ये पॉइंट नंबर 11 है। क्योंकि देखो आप 20 साल से गलती करते आए हो, पिछले 20 साल से आप शायद
गलती करते आए हो जिसके कारण आपका अभी तक आज तक कुछ हुआ नहीं, कुछ कर नहीं पाया, तो इसको तो आप 1 महीने में ठीक नहीं कर पाओगे ना। आप तो शून्य से शुरू कर रहे हैं। तो अगले आने वाले 3 साल कठोर मेहनत करो, कठोर मेहनत। और कठोर मेहनत करने के बाद ये जो आने वाले 3 साल आप मेहनत करोगे, उसके बाद आने वाले 30 साल आप खुश रहोगे। तो एक्सेप्ट रियलिटी। अब चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं मुझे करना तो है ही यार, लेकिन मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, अनुप्रेरणा नहीं मिलता है। मोटिवेशन के लिए बैठे मत रहो। मोटिवेशन जब मैं आके कुछ बोलूंगा, ये दादा भाई आके कुछ बोलेगा, उसके बाद आप शुरू करोगे, ऐसा इंतजार मत करो भैया या बहना, जो भी हो आप, जो भी सुन रहे हो। मोटिवेशन के लिए इंतजार मत करो, शुरू करो पहले। यू मस्ट स्टार्ट इमीडिएटली। जो भी करने का मन होता है अभी करो। मोटिवेशन अंदर से आएगा, खुद के साथ बातें करो। ये पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13, ये मोटिवेशन के लिए इंतजार मत करो। क्यों? खुद के साथ बात करो, खुद के अंदर से मोटिवेशन लाओ। 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट हर रोज खुद के साथ बातें करो, क्योंकि खुद के आपकी दोस्त आप खुद हो। सबसे बड़ा आपका दोस्त आप खुद, और कोई नहीं है। कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बहन नहीं, कोई दादा नहीं, कोई दीदी नहीं, कोई नहीं। आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हो। खुद के साथ सोचते हो ना, चुप करके जब बैठे रहते हो क्या करते हो? खुद के साथ बातें करते हो ना, तो ही और शी इज योर बेस्ट फ्रेंड। टॉक टू हिम 30 मिनट एवरी डे। टॉक टू हिम। रिव्यू करो, समीक्षा करो, तुम क्या कर रहे हो, सवाल करो, क्वेश्चन करो खुद को, और कल के लिए प्लान बनाओ। खुद के साथ प्लान बनाओ। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे तो नहीं, और दूसरे और कोई फ्रेंड को बताने की कोई जरूरत नहीं है। प्लान करो, खुद को बोलो कि ये मेरा प्लान है, लेकिन ये भी कर लिया, चलो ये भी कर लिया, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन कभी कभी विचित्र सब लोग मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14, टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक एनवायरनमेंट, जो विषाक्त पॉइजनस परिवेश, जहां खाली दूसरे का निंदा, दूसरे का चर्चा, नेगेटिव बातें, नहीं हो सकता है, टूट जाएगा, गिर जाओगे, दंगा लग जाएगा, राइट हो गया, युद्ध लड़ाई चल रहा है, जहां जहां ये सब बातें होता है ना, वो सब एनवायरनमेंट, वो सब परिवेश, जो सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, ये सब अवॉइड करो। आलतू फालतू लोग जहां बातें करते रहते हैं ना, वो सब जगह पे मत जाओ। जो लोग पूरा दिन दूसरे का चर्चा करता है, दूसरे के बारे में बातें करते हैं, कौन कहाँ चला गया, कौन किसको किसके साथ चला जा रहा है, कौन चोरी कर लिया, कौन, ये सब इसमें मत पड़ो। दीज आर ऑल टॉक्सिक पीपल एंड टॉक्सिक न्यूज। मतलब विषाक्त, जहरीला इंसान और जहरीला न्यूज, समाचार अवॉइड करो। और क्या बढ़ाओगे जिंदगी में, क्या बढ़ाओगे? बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ो, दूसरे के बारे में जानो। अभी तो AI आ गया, गूगल है, कुछ भी पूछो, जवाब मिल जाता है, जवाब मिल जाएगा। तुम्हारा स्किल बढ़ेगा, तुम्हारा हुनर बढ़ेगा। बुक पढ़ना बढ़ाओ, मेडिटेशन बढ़ाओ, और सीखना बढ़ाओ। ये 3 चीज बढ़ा लो। और टॉक्सिक लोग, विषाक्त जहरीला लोगों और जहरीला परिवेश, जहरीला न्यूज मत सुनो। आप क्या करना है? पॉइंट नंबर 15, घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो, नए नए लोगों से मिलो। नए नए लोग, नए नए बिजनेस आइडिया, नए नए नौकरी का आइडिया, नए नए जगह, नई जगह, हर जगह पे घूमो, जाओ जितना तुम कर सको। घर में बैठे मत रहो दुखी होके कि मैं क्या करूं, मेरा तो कोई नहीं है। ये सब फालतू ड्रामेटिक्स, ये नाटकीय बातें बोलना बंद करो। बाहर जाओ, लोगों को देखो, सक्सेस देखो, और सोचो कि मैं भी ये हूं, मैं ये हूं। ये सक्सेसफुल जो आदमी जो दिख रहा है,
ये आज है, कल मैं वही हूं, ये तो मैं ही हूं। बड़ा बड़ा कोई गाड़ी देखोगे, बढ़िया महंगा गाड़ी, सोचो कैसे खरीद सकते हो, ये मत सोचो ये मेरे लिए नहीं है। तो देखो, बाहर जाने से क्या होता है, बाहर जाने से समाधान, सॉल्यूशन, कोई भी समस्या का, कोई भी परिस्थिति का, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति का जो समाधान हमारा मन में आ जाता है, हमारा जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, वो एक समाधान करने का माइंडसेट हो जाता है, समस्या देखने का माइंडसेट नहीं। माइंडसेट दो प्रकार का होता है। एक माइंडसेट है, कुछ कुछ लोग है ओनली समस्या ढूंढ ढूंढ के निकालता है, और कोई कोई लोग है बहुत कम समस्या देखता है तो उसका सॉल्यूशन निकालता है, उसका दिमाग में आ जाता है, चलो ये वो ऐसा करके सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये रहा पॉइंट नंबर 16, समाधान, समाधान वाला माइंडसेट बनाना, यह है पॉइंट नंबर 16। 17 नंबर, एक काम करो, टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट आजकल फोन में मिलता है, मोबाइल में मिलता है, कि आज का क्या काम है मेरा, उसका लिस्ट ये बनाओ। ये फोन पे मत बनाओ, ये डायरी पे लिखो। क्यों बताता हूं, हम जब लिखते हैं ना, एक स्पेशल वाइब्रेशन हमारा विजुअलाइजेशन का जो पावर है उसको स्ट्रेंथन करता है। आवर विजुअलाइजेशन बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। लिखो, फोन के अंदर मत करो टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मतलब आज क्या करना है, व्हाट टू डू, इसलिए इसको टू डू लिस्ट बोलता है। तो व्हाट टू डू लिस्ट बनाओ, क्या करोगे, काम का लिस्ट बनाओ, आज तुम क्या करोगे। और लास्ट में, आखिर में, पॉइंट नंबर 18, सक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है। सक्सेस का फॉर्मूला ये लिख के रखो, सभी कुछ लिख के रखो जो भी बोला मैंने। आप बता रहा हूं आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 18, सक्सेस फॉर्मूला कैसे, थिंक, सोचो, राइट, लिखो, प्लान करो, वर्क, एक्शन करो, रिव्यू करो, फिर रिपीट करो। फिर बताओ, सबसे पहले थिंक, सोचो, उसके बाद राइट, उसको लिखो, उसके बाद लिख करके प्लानिंग करो, उसके बाद एक्शन करो, जो भी तुमने लिखा एक्शन करो, उसके बाद रिव्यू करो, तुमने क्या किया, समीक्षा करो, उसके बाद ये पूरा सिस्टम को तुम रिपीट करो। ये रहा सक्सेस का फॉर्मूला। कारण देखो दोस्तों, जिंदगी बदलने का, जब बदलाओगे तुम, जब बदल तुम लाना चाहते हो जिंदगी में, वो एक दिन का काम नहीं है, ये हर रोज का छोटा छोटा एक्शन का रिजल्ट है। मैं हमेशा ना बोलता हूं कि मैं, ये जो मुझे देख रहे हो आप, ये जो मैं हूं, ये कल तक मैंने जो किया, जो सोचा, उसका रिजल्ट है। कल तक मैं जो किया, जो सोचा, जो देखा, जो बोला, उसका रिजल्ट ये मैं हूं, आज अभी जो बैठा हूं। तो हर रोज का छोटा छोटा चीज मिलके तुम्हारा जिंदगी बनाता है। और आज अगर तुम खुद के लिए एक डायरी खरीद लो, जो सबसे पहले मैंने बोला था, अगर तुम एक डायरी खरीद लिया, अगर खुद को प्रश्न करना, सवाल करना शुरू किया, अगर तुमने एक लक्ष्य ठीक कर लिया, अगर हर रोज तुम छोटा छोटा एक एक काम करना शुरू कर दिया, तो मान लो दोस्त कि आज से 1 साल के बाद खुद को पहचान नहीं पाओगे। सच्ची में मैं नहीं पहचान पाता हूं खुद को पहचान नहीं पाओगे। ये जो मैंने तुमको बोला ना, ये अगर कर लिया तो। और आखिर में एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आपका जिंदगी का जो हीरो है ना, हीरो या हीरोइन जो भी बोलो, आपका जिंदगी का हीरो और कोई नहीं, आप खुद हो। आपका जिंदगी का हीरो आप खुद हो, इसलिए खुद अपना हीरो बनो। आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।